हाँ, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सभी की जितने भी एस्पिरेंट है टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल, आर्ट्स और जेबीटी वाले भी। तो जैसे कि आपको सूचना मिल चुकी होगी कि जेबीटी का भी सिलेबस जो है वो आउट हो चुका है और जिस प्रकार से बाकी लोगों का सिलेबस आया है उसी हिसाब से आपका भी सिलेबस आ चुका है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आपको लगेगा थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, बट हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो आप लोगों का सिलेबस है वो अप टू 10th तक ही है। पहले भी 10th तक ही था, अब भी 10th तक ही है। ज़्यादा क्वांटिटी उसमें जितनी भी है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आपका क्या बोलते एसएसटी है, वो पूरा का पूरा आपका 8 ज़्यादातर जो है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 80% जो है वो 8th है। 21% जो है मैं कह सकता हूँ कि वो 10th लेवल तक है, यानी 9 10th है। तो पहले भी 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक आता था और अब भी उतना ही है। कोई ज़्यादा भारी भरकम सिलेबस नहीं है। जितना आपको पढ़ना था पहले पढ़ते थे उतना ही अभी भी है सिलेबस, जहाँ तक मैंने देखा। और आपको भी मैं अभी दिखा लेता हूँ, जैसा कि आपको ये मैं दिखाता हूँ। अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें देखिए आप कि जैसे सबसे पहले इसमें आपके पास हिस्ट्री दी है, तो मतलब सोशल साइंस दिया है, तो जितना भी इसमें टॉपिक है वो सभी के सभी टॉपिक जो है वो आपके 6 7 और 8 के थोड़ा बहुत आप टच करके अगर जाएंगे तो वो आपका 9 10 बट 9 10 की भी नहीं। अब देखो, अब जितनी भी आपकी इसमें टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, जैसे एंशियंट इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया है, तो इसमें जितने भी टॉपिक है ना, ये वो सब ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, तो और पॉलिटिकल साइंस के हैं। ये सारे के सारे जितने भी इसमें चैप्टर के नाम हैं, आप किताब खोल के भी देख सकते हैं। ये सभी के सभी टॉपिक जो है वो क्लास 6 टू लेकर 8th तक है। तो अगर आप नीचे आएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, और साथ में नीचे आ गया अगर आप मैथमेटिक्स देखेंगे, तो मैथमेटिक्स में भी जैसे आपको देख लो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम जितना भी वो 8वीं तक है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर टच करके जाएगा आप, हल्का फुल्का थोड़ा हाईएस्ट स्टैंडर्ड पकड़ोगे तो 10th तक है। तो मैंने कहा कि मैथ 10th तक ही रहेगा थोड़ा बहुत आपका। उसके बाद जैसे ऑपरेशंस है, होल नंबर, इंटीजर्स एंड नंबर्स ऑपरेशंस जो है, तो ऑपरेशन जो है 6ठी क्लास से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो होल नंबर वगैरह है, और फ्रैक्शन है, डेसिमल है, परसेंटेज है, बेसिक अलजेब्रा है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स है, लीनियर इक्वेशंस है, एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल क्लास 10 तक चलती है। ठीक है। तो मतलब मैथमेटिक्स भी जो आपका है वो 10th लेवल, वो पहले भी 10th लेवल ही आता था। ठीक है। बेसिक अलजेब्रा है, एक्सप्रेशन हो गया आपके। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी छठी सातवीं से शुरू होती है, 8वीं से और 10th तक चलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। उसी तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपको 10th में मिलेगा। और आपका रेशो, प्रोपोर्शनल एंड वेरिएशन हो गया, ये आपका 8th 6 7 8th का चैप्टर है। ठीक है। जिसमें आपका रेशो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में पूछा जाएगा। बेसिक ज्योमेट्री हो गया। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये जितने भी टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स वगैरह, कंडीशन, मेजरमेंट वगैरह, ये सारे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह, ये सारे। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, अगर बात करते हैं हम साइंस की, तो साइंस में भी देखिए आपके पास जितने भी ये टॉपिक है, ठीक है, ऊपर आप देख चुके होंगे जितने भी है सारे, ये मैथ के टॉपिक है और 10th लेवल तक है। कुछ कुछ 10th है, बाकी सारे 8th के। और नीचे आप साइंस देखोगे तो साइंस में जैसे कंपोनेंट ऑफ फूड है, सॉर्टिंग मटेरियल्स है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, गेटिंग टू नो प्लांट्स है, ये सारे जितने भी पहले वाले ये चैप्टर दे रखे हैं, ये क्लास 6th के हैं। गेटिंग टू नो प्लांट्स है, बॉडी मूवमेंट है, द लिविंग्स और ऑर्गेनिजम्स हो गया, करेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स हो गया, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हो गया, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन हो गया, फन विद आपका मैग्नेट्स हो गया, एंड ईयर अराउंड अस हो गया। तो ये जितने भी है ये आपके क्लास 6 के। उसके बाद के जो न्यूट्रिशंस वगैरह, न्यूट्रिशन प्लांट हो गया, न्यूट्रिशन एनिमल्स हो गया, हीट हो गया, ठीक है, एसिड वेस हो गया, जितने भी है, लाइट हो गया, ठीक है, और आपका फॉरेस्ट हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शंस हो गया, ये सारे के सारे जितने भी आप चैप्टर देख रहे हैं ना, वो सभी के सभी आपके क्लास 8th के हैं। उसके बाद अगर नीचे आएगा, आप जैसे लाइट के बारे में फिर से पढ़ रहे हैं, आप केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, फ्रिक्शन है, फोर्स एंड प्रेशर हो गया आपका। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्लास 8th की है।
ठीक है। नीचे आपके लास्ट में केमिकल रिएक्शन एंड थोड़ा बहुत केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो ये क्लास थोड़ा बहुत टच करके 10th जा रहा है। इंग्लिश में आपके पास जो है वो 10th लेवल की इंग्लिश रहेगी। ये पहले से भी तय है और पहले भी आपको पता था कि 10th तक लेवल की ही जो है आपको इंग्लिश आती थी। वैसे जितने इसके अंदर टॉपिक दिए वो 10th लेवल की है। और उसके बाद ये 5वें नंबर का पता नहीं क्या था, ये क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद जो नीचे है उसके बाद 6ठे नंबर पे आपके पास वो है आपका जितना भी आपने साइकोलॉजी पढ़ा है डीएलएड में, वो सारी की सारी आपका आएगा। हिंदी का भी आपका पूरा किसका आएगा, थोड़ा बहुत इसमें एरर है शायद, और हिंदी भी। ये सिलेबस देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ा है, पर हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लेंथी दिख रहा है ये, पर जितना पहले होता था उतना ही अभी भी है। यानी 8वीं और 9वीं 10वीं लेवल का ही है, इतना ही सिलेबस डाला गया है। अब रही बहुत सारे एस्पिरेंट की ये डाउट रहेगा कि कब एग्ज़ाम होगा। तो जैसा कि पहले भी खबर मिली है कि इस पे कोई दो राय नहीं है कि अगर 27, 28, 29 तक फाइनल जो एग्ज़ाम रहेंगे टीजीटी नॉन मेडिकल के, उसके बाद जो है आर्ट्स के जनवरी में रहेंगे और उसके तुरंत बाद जीबीटी वाली की डेट निकलने वाली है। मतलब हो सकता है, मतलब 90% चांसेस भाइयों ये है कि एग्ज़ाम आपका जो है वो जनवरी के अंदर होने वाला है, फर्स्ट वीक के अंदर अंदर। यदि बहुत सारे आर्ट्स वाले को ये लग रहा है कि नहीं कहीं वो गुमराह कर रहे होगे आप लोगों को कि नहीं भाई आगे जाके होना है, तो भाई वो नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे एक पहली बात आप समझ लो कि जो एग्ज़ाम है वो टीजीटी आर्ट्स के पहले हो रहे हैं, सॉरी टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल के पहले हो रहे हैं। तो अगर मान लो कि टीजीटी आर्ट्स का मार्च के बाद होता है या अप्रैल में होता है, ठीक है, तो आप इतना समझ लो यार कि अगर मान लो इन्होंने ये बोला है कि हमने पोस्टिंग करवा देनी है मार्च में, न्यू सेशन में, मार्च अप्रैल में इन्होंने न्यू सेशन की ज्वाइनिंग दिला देनी है टीजीटी वालों को, ठीक है। तो अगर टीजीटी मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स वाला का रिजल्ट पहले आ जाएगा, तो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल वाला का अगर रिजल्ट पहले आ गया तो टीजीटी आर्ट्स वाले भड़क जाएंगे। वो उस चीज़ पे फिर कोर्ट जाएगी कि कहेगी कि नहीं इनको पोस्टिंग पहले क्यों दे दी, पोस्ट तो एक जैसी है। फिर उसमें पेमेंट में आएगा दिक्कत, फिर सीनियोरिटी में आएगा दिक्कत। तो वो सब चीज़ें सिनेरियो बनता रहेगा। तो सरकार को ये पता है कि अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हो तो पोस्टिंग भी सभी टीजीटी की एक साथ ही होनी चाहिए, वो चाहे टीजीटी मेडिकल है, चाहे टीजीटी आर्ट्स है, चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल है, टीजीटी आर्ट्स है। इन सब की जितने भी टीजीटी मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी नॉन मेडिकल, इन सब की पोस्टिंग एक साथ होगी, पेपर अलग अलग है। इसलिए जनवरी में एग्जाम आपका फर्स्ट वीक में हो सकता है, क्योंकि शिफ्टें ज़्यादा चलेगी किसमें, आपके जो आर्ट्स वाले में, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं। अब हम नॉन मेडिकल की बात करते हैं तो नॉन मेडिकल में 16,000 बच्चे हैं। तो 16,000 बच्चों की 3 दिन में 27, 28 और 29 तारीख को, ठीक है। तो अगर दो दो शिफ्टों में एग्ज़ाम हो रहा है तो आप मान लो कि अगर उनके पास 5,000 की कैपेसिटी है तो उस हिसाब से मतलब 4 6 शिफ्टें बैठ रही है, तो 6 शिफ्टों के हिसाब से आप लगा लो कि कितने कितने बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। यानी उसमें आपका 3,000 के आसपास बैठ रहे, 6 3 18, 3 3 हज़ार के आसपास की शिफ्टें बन रही है। उसी तरह से आर्ट्स में काफ़ी शिफ्टें बनेंगी, यानी 7 या 8 दिन का एग्ज़ाम हो सकता है, इतनी शिफ्टें बनेगी, ठीक है। उसी हिसाब से आपका टीजी जेबीटी में बनेगा। जेबीटी का भले ही बाद में भी हो जाए, बट अगर सिलेबस आ चुका है तो चांसेस यही है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। पर टीजीटी आर्ट्स का तो श्योरिटी है कि वो आपका जनवरी में ही होगा। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए, और टीजीटी सॉरी जेबीटी वाले जितने भाई बहन हैं वो भी अच्छे से तैयारी कर ले। आपका सिलेबस आउट हो चुका है, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन सिर्फ एक ही है कि सिलेबस को जितना आपने पढ़ा है उसमें से कंबाइन करके देख लो कि कितना आपने जो सिलेबस आया है उसको पढ़ा है और कितना आपको और अधिक ज़्यादा पढ़ना है। थैंक यू सो मच।